आत्मा को जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं वो पूर्व भव में भी मानते हैं। पूर्व भव यानी पिछला जन्म। आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए एक सच्ची घटना देखते हैं श्रीलंका की। नवंबर 1962 में नुगेगोड़ा के श्री और श्रीमती जयसेना नामक परिवार के घर एक लड़का पैदा हुआ। 2 साल की उम्र से बच्चे ने कहना शुरू कर दिया कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो। मेरी असली माँ वेयनगोड़ा में रहती है। माँ को दुख होता, लेकिन 1965 तक सीरियसली नहीं लिया। एक दिन पूरा परिवार कहीं जा रहा था। लगभग 25 मील दूर जाते ही सीट पर बच्चा खड़ा होकर चिल्लाने लगा, वहां मेरी माँ रहती है। जब ये सब देखा तो इस माँ ने बच्चे की सच्चाई की तह तक पहुंचने की ठान ली। कुछ समय बाद वो उसी स्थान पर गए। पहुंचते ही बच्चा गाड़ी से उतरकर कहने लगा, मेरी माँ यहाँ रहती है, मेरी माँ यही रहती है। वह बच्चा श्रीमती सेनेबिरत्ने के घर की ओर भागा जा रहा था। तब उधर इस बात का पता चला कि 5 साल पहले यहाँ के आदमी का एक बच्चा खो गया था। शाम हो गई थी तो उधर से वो लौट आए। कुछ समय बाद फिर उधर गए और वह बच्चा श्रीमती सेनेबिरत्ने के पैरों में ऐसे गिर पड़ा जैसे कोई अपना हो। अब यहाँ तक हमें लगेगा कि इत्तेफाक है, लेकिन इस बच्चे ने अपने पूर्व भव की घटनाएं याद दिलाई, अपने भाई को पहचाना, असली नाम बताया, चाचा चार्ली के बिजली के कारखाने की बात बताई, धान की खेती की तरफ इशारा किया। ये सब बातें सुनकर श्रीमती सेनेबिरत्ने हैरान रह गई। शुरू में थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन फिर उन्होंने माना कि ये वही बच्चा है जो 1960 में खो गया था और वही बच्चे का जन्म जयसेना के घर में हुआ। ये सच्ची घटना सुनकर कई लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन जैन धर्म में इसे जाति स्मरण ज्ञान कहा गया है। जाति स्मरण ज्ञान यानी पूर्व भव का आभास होना, पूर्व भव का ज्ञान होना। ये तो एक घटना है। वर्तमान काल में ऐसी अनेक घटनाओं से इंटरनेट भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी है, जिससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा का यह विषय विशेष आवश्यक भाष्य नामक महाग्रंथ में प्राचीन काल में चर्चित हो चुका है। चिंतक इस विषय पर विचार विमर्श करके अन्य भी ऐसे अनेक कारण खोज सकते हैं। आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं? यह प्रश्न ही एक तरह से अपने आप में गलत है। आत्मा होने पर भी क्यों नहीं दिखती? इस प्रश्न के अनेक कारण हो सकते हैं। 10 ऐसे कारण पिछले वीडियो में हमने देखे थे। आज हम ऐसे ही रोचक 11 अलग कारण देखेंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि दिखने पर भी वस्तु उस स्थान पर नहीं होती, जैसे रेनबो। आइए देखते हैं 11 और कारण। अनुपयोग यानी ध्यान ना होना। मन बराबर ठिकाने होने पर भी वस्तु देखने के लिए अपना लक्ष्य न हो तो वह हमें नहीं दिखती। उदाहरण के लिए खिड़कियां और दरवाजों के स्वच्छ शीशे में से जब हम बाहरी रसप्रद घटनाएं देखते हैं तब हमें शीशा दिख रहा है ऐसा अनुभव नहीं होता। इस समय कोई पूछे कि जब आप शीशे के आर पार देख रहे थे तब क्या आपको शीशे में दरार दिखी? तब हम कहते हैं कि नहीं, ध्यान नहीं रहा, बराबर याद नहीं। अनुपय वस्तु देखने के लिए जो सही साधन है उसे बाजू में रखकर जो देखने का साधन रूप नहीं है उससे देखेंगे तो नहीं दिखेगा। उदाहरण के लिए पास वाले चश्मे से दूर की चीजें नहीं देखी जा सकती और दूर वाले चश्मे से पास वाली चीजें नहीं देखी जा सकती, क्योंकि करीब की चीजें पास वाले चश्मे से ही दिखेगी, दूर पड़ी चीजें दूर वाले चश्मे से ही दिखेगी। विस्मरण निकट बनी हुई घटना भी सहसा भूल जाते हैं, तब वह चीज नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति बॉल पेन से लिख रहा था, बाद में इंक पेन से लिखने की आवश्यकता होने के कारण बॉल पेन को दाएं हाथ में रखकर इंक पेन को बाएं हाथ में लेकर लिखने लगा। 5-10 पेज लिखने के बाद बॉल पेन से लिखने की आवश्यकता होने के कारण इंक पेन को टेबल पर रखकर बॉल पेन को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। तब पास में नौकर ने यह सब देखकर पूछा कि साहब क्या ढूंढ रहे हो? व्यक्ति कहता है बॉल पेन ढूंढ रहा हूं। तब नौकर कहता है कि वो तो आपके दाएं हाथ में ही है। फिर तब उस व्यक्ति को याद आया कि ओ, ये तो इंक पेन से लिखते समय दाएं हाथ में ही रखी थी। चौथा पॉइंट और ये वाला पॉइंट अलग है। उस समय चश्मा आंखों के सामने ही था, इसलिए तुरंत याद आ सकता था, लेकिन इस मामले में पेन हाथ में थी, मुट्ठी में थी, इसलिए तुरंत याद नहीं आया। मति विभ्रम जब एक वस्तु की विपरीत रूप से पहचान हो जाए तब उस वस्तु को सच्चे रूप में देख नहीं सकते। उदाहरण के लिए कई वर्षों से जो आभूषण सोने का समझकर पहन रहे थे और जब पता चलता है कि ये तो पीतल का है तब वह सच्चाई मानने के लिए दिमाग तैयार नहीं होता। पीतल के बदले वह सोने का ही दिखता है। मोह
मोह के कारण वस्तु को यथार्थ स्वरूप से देख नहीं सकते। उदाहरण के लिए कोई अपना खास व्यक्ति जब कोई खराब उपहार देता है तब मोह के कारण वह खराब चीज भी अच्छी लगने लगती है। विदर्शन, दर्शन शक्ति नष्ट हो जाए या व्यक्ति बेहोश हो जाए तब आंखें खुली हो तो उसे विदर्शन कहते हैं। कई बार नींद में ऐसा होता है। विकार, वस्तु वही की वही हो परंतु थोड़ा सा रूपांतर हो जाए तो उसे पहचान नहीं सकते। उदाहरण के लिए बचपन में जिसे देखा हो फिर लंबे समय तक न देखा हो और कुछ वर्षों बाद देखने पर पहचान नहीं हो पाती कि ये तो वही व्यक्ति है जिसे बचपन में देखा था। नजर के सामने होने पर भी शरीर में ज्यादा फर्क होने के कारण पहचान नहीं हो पाई। सक्रियता, तीव्र गति से यानी स्पीड से परिभ्रमण करने वाली चीज ज्यादातर दिखनी बंद हो जाती है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक पंखा जब वह तीव्र गति से घूमता है तो दिखता नहीं है। निष्क्रियता, कई छोटे सूक्ष्म जीव जंतु ऐसे होते हैं कि वे चलते फिरते समय ही दिखते हैं परंतु स्थिर हो तब नहीं दिखते हैं। उदाहरण के लिए दीमक, इसी के साथ कई बार सांप या गिरगिट की पहचान नहीं हो पाती। अनधिगम, सही समझ के अभाव में वस्तु नहीं दिखती। उदाहरण के लिए व्यक्ति को घड़ी देखनी आती हो तब वह घड़ी के सामने देखकर कितने बजे है वह तुरंत कह सकता है परंतु जिसने घड़ी देखनी नहीं सीखी वह व्यक्ति घड़ी को देखकर भी कितने बजे है बोल नहीं पाता। रूप रंग शून्यता, रूप रंग बिना की वस्तु सामने होने पर भी देख नहीं सकते। उदाहरण के लिए हवा, छाया जैसी अनेक रूप रंग बिना की चीजें जो सामने होने पर भी देख नहीं सकते। ये हमने देखे आत्मा जैसे तत्व होने पर भी क्यों नहीं दिखने के 21 कारण। एडगर केसी, आयन स्टीवेंसन जैसे अनेक ऑथर्स ने इस विषय पर बहुत रिसर्च करके अनेक पुस्तकें लिखी है। गुजराती लेखक देवेश मेहता ने अगोचर विश्व नामक पुस्तक में ऐसे कई किस्से बताए हैं। इतना ही नहीं, भारत की एक महिला शांता देवी की पुनर्जन्म की कहानी भी इंटरनेट पर मौजूद है। अब इन सबको देखते हुए किसी भी व्यक्ति को आत्मा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। आत्मा के अस्तित्व पर संदेह नहीं करना चाहिए। जब आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है तब कर्म, पुण्य, पाप आदि की भी सिद्धि हो जाती है। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर। दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी भावना कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।